विवेकानंद सोचने लगे कि संसार के लोग भगवान भगवान कहते हैं तो फिर भगवान का दर्शन होगा कहाँ। तो गुरु की खोज में निकल जाते हैं। स्वामी विवेकानंद कई मठ मंदिर में गए और वहाँ के गुरु से संपर्क किया। जो मूल गुरु थे उनसे प्रश्न किया, आप ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? लेकिन आंसर में आया, नहीं, क्योंकि मैंने ईश्वर का दर्शन नहीं किया है। मैं भी ईश्वर के काम में लगा हुआ हूं, हो सकता है हमको ईश्वर का दर्शन होगा। सैकड़ों जगह गुरु फैल हो गए, कोई ईश्वर का दर्शन नहीं करा पाए। विवेकानंद टहलते टहलते, भ्रमते भ्रमते, दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं रामकृष्ण परमहंस के पास। उनसे पूछा कि आप हमको ईश्वर का दर्शन करा सकते हैं? रामकृष्ण परमहंस ने कहा कि मैं तुमको ईश्वर का बोध करा सकता हूं, ईश्वर का दर्शन करा सकता हूं, लेकिन आधे घंटे पहले तुम बैठो मेरे बगल में। बैठा, कहा भोजन करो, पानी पियो, कहा अब चलो मैं तुमको भगवान दिखाता हूं, ईश्वर दिखाता हूं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, देखो जिस ईश्वर की भूख तुम्हारे अंदर में है विवेकानंद, वह ईश्वर बाहर नहीं है, वह ईश्वर तुम्हारे अंदर में है। जैसे मंदिर है, मंदिर में मूर्त है तब मंदिर की शोभा है, उसी प्रकार यह तन रूपी मंदिर में भगवान खुद बैठे हुए हैं, ईश्वर खुद बैठे हुए हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। यही आत्मा शुभ काम करते हैं, यही आत्मा मुक्ति वाला काम करते हैं, यही आत्मा ऊंचा काम करते हैं, यही आत्मा महान कर्तव्य करते हैं, तो यही आत्मा परमात्मा हो जाता है और यही आत्मा भगवान हो जाता है। विवेकानंद, तुम राम का नाम जानते हो, कृष्ण का नाम जानते हो, क्योंकि कृष्ण भगवान द्वापर में आए थे और राम भगवान त्रेता में आए थे। तो राम भी अपने कर्म से भगवान हुए हैं और कृष्ण भी अपने कर्म से भगवान हुए हैं, कर्म से। लेकिन जन्म तो दोनों का मां का कोख से हुआ है, जन्म तो दोनों मनुष्य तन को धारण किया है, इंसान के रूप में आए दोनों और कर्म से भगवान हो गए, कर्म से गॉड खुदा हो गए, कर्म से ईश्वर हो गए। आप रूपी कोई भगवान नहीं होता है, ऑटोमेटिक कोई भगवान नहीं होता है, आप रूपी कोई ईश्वर गॉड खुदा नहीं होता है। ऑटोमेटिक ढंग से जो सृष्टि को चला रहा है या सृष्टि का पालन करता वो है, जन्मदाता वही है, सृष्टि का संहार करता वही ईश्वर है, वो हमसे बाहर हैं। यह हमारी अज्ञानता है, हमसे बाहर कोई ईश्वर भगवान की चर्चा जो है वह कल्पना है, वह मिथ्या है, वह झूठा है। इसलिए विवेकानंद तर्क किया इस चीज का, ईश्वर का अनुमान करने लगे, आभास में उतर गए, अनुभव में उतर गए और अंतर साधना में विवेकानंद लीन हो गए और घट के अंदर में ही विवेकानंद को ईश्वर का दर्शन हुआ और विवेकानंद का जीवन गदगद हो गया, विवेकानंद का जीवन कृतकृत्य हो गया। कबीर साहब ने एक जगह कहा है, मन मस्त हुआ तो क्या बोले। जैसे गूंगा गुड़ खाता है और पूछिए कि गुड़ का स्वाद कैसा है, तो गूंगा क्या जवाब देगा, क्योंकि गूंगा के मुंह में आवाज नहीं न है। वह मुस्कुराएगा, वह गुंगियाएगा, वह हंसेगा, वह मीठा का स्वाद बताएगा। उसी प्रकार जो ईश्वर साक्षात्कार कर लिया, भगवान को साक्षात्कार कर लिया इसी घट के अंदर में, तो वह व्यक्त नहीं कर सकता है, वह बोलने की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है। इसलिए बाहर ईश्वर की चर्चा महामिथ्या है, महाकल्पना है। आज आत्मज्ञान के लिए, क्योंकि आत्मज्ञान बिकता नहीं है,
आत्मज्ञान का कोई हाट नहीं है, कोई बाजार नहीं है। आत्मज्ञान कहाँ मिलते हैं? आत्मज्ञान आत्मज्ञानी के पास मिलते हैं। वह कोई संत के पास, कोई महापुरुष के पास, कोई महात्मा के पास, कोई बाबा महाराज के पास मिलेंगे आत्मज्ञान। और जब हम उनका चरणों का सेवा करेंगे तन से, मन से, धन से, तभी हमें प्राप्त हो सकता है, नहीं तो कैसे होगा? आत्मज्ञान बहुत बड़ा चीज है, जिसे हो जाए उसका जीवन का उद्धार हो जाता है, उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। एक जगह सदगुरु कबीर कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। ये संसार में जो लोग भटक रहे हैं, हिंदू होकर के भगवान को खोज रहे हैं, मुसलमान होकर के खुदा को खोज रहे हैं, ईसाई होकर के गॉड को खोज रहे हैं, भगवान को अनेक नाम रख लिए हैं और सब अलग अलग रूप से खोज रहे हैं। खोजने की चीज नहीं है। गीताकार क्या कहती है? ईश्वर खोजने की चीज नहीं है, ईश्वर अनुभव का चीज है। जिनकी सत्ता से हम देख रहे हैं वही तो ईश्वर है, जिनकी सत्ता से हम सुन रहे हैं वही तो ईश्वर है, जिनकी सत्ता से हम बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सारे क्रियाकलाप कर रहे हैं, वही तो ईश्वर है। उस ईश्वर को निकल जाने से शरीर मुर्दा का समान पड़ा रहता है, क्योंकि यह शरीर में जो ईश्वर था, भगवान था, वो निकल गया, शरीर मुर्दा हो गया। अब ये तन मंदिर को कोई पूछने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मूर्ति नहीं है। जिस मंदिर में मूर्ति नहीं है उस मंदिर की पूजा होती है? नहीं होता है। उसका क्या विशेषता, उसका क्या गुण? कोई गुण नहीं। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। भटक रहे हैं संसार के लोग। भाई रे दुई जगदीश कहाँ ते आया, कहो कौने बौड़ाया। भाई तुमको किसने बौड़ा दिया, किसने पागल बना दिया कि ईश्वर हजार हैं? हजारों मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब के लोग हजार प्रकार के भावना से खोज रहे हैं। क्या ईश्वर हजार हैं? भगवान हजार हैं? वह एक हैं। ईश्वर एक हैं जो सबके अंदर में व्याप्त है। परमात्मा एक हैं जो सबके अंदर में व्याप्त है, और उसका अनुभव कर लीजिए। खोजने तक जहां तक बात है, यह महामिथ्या है, महाकल्पना है, महाझूठा है। प्रिंसिपल ऑफ फिलॉसफी में मिस्टर डेकार्ट का दर्शन आया, आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूं, मैं संदेह करता हूं, इसलिए मैं हूं। अब कोई कहता है कि काशी में ईश्वर है, मथुरा में भगवान है, जनकपुर में ईश्वर है, अयोध्या में भगवान है, नाना नाना प्रकार का जगह पर ईश्वर है, भगवान है, देवी है, देवता है। वहाँ हम तीर्थ करने के लिए चल देते हैं। तीर्थ गए एक फल, संत मिले फल चार, सदगुरु मिले अनेक फल, कहीं कबीर विचार। तो तीर्थ करने के लिए हम चले जाते हैं कि तीर्थ करेंगे तो देवता का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा। बोलिए, तीर्थ करने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है? असली तीर्थ है, वास्तविक तीर्थ है सत्संग में बैठना, सत्संग को सुनना, सत्संग की बातों को जीवन में प्रयोग करना। ये तो उत्तम तीर्थ है। मन शुद्ध हो गया सत्संग सुनते सुनते, आपका तीर्थ हो गया। आप वासना से मुक्त हो गए, इंद्रियां का गुलाम थे, गुलाम इंद्रियां से मुक्त हो गए, आपका सत्संग हो गया, आपका तीर्थ हो गया। काशी, प्रयाग, अयोध्या, जनकपुर, कई कई जगह गए भ्रमण में। वहां क्या मिला? वहां जाने से केवल महापुरुषों का जो छाप रखा हुआ है वो सब वहां पर पड़ा हुआ है, और उनका केवल आप दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि राम जी अयोध्या में आए थे और राम जी के अयोध्या हम गए तो राम जी का दर्शन हुआ, ऐसी बात नहीं है। राम जी का शरीर कभी छूट गया सरयू नदी में, कृष्ण भगवान का शरीर छूट गया, वो चले गए, अब दर्शन नहीं होने को है।
हाँ, बड़ा बड़ा मूर्ति बना हुआ है भगवान का, ईश्वर का, देवी देवता का, उनका ही आप दर्शन कर सकते हैं। वहाँ क्षणिक शांति मिलती है जाने के लिए, लेकिन आप वह शांति का खोज कीजिए जो कभी छूटने वाला नहीं है। वह ईश्वर का खोज कीजिए, वह भगवान का खोज कीजिए जो कभी छूटने वाला नहीं है। वह है आपका स्वरूप, वो आपके अंदर में है, वो है आप सत्ता। सीधा रूप में कहिए, वो है आत्मा। इस आत्मा पर जो विकार पड़ा हुआ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, जलन, ये सारे कचरे विकार पड़े हुए हैं। इस विकार को आप साधना से धो दीजिए, आत्मा निर्विकार हो जाएगा, आत्मा शुद्ध हो जाएगा, आत्मा बिल्कुल साफ हो जाएगा। तो साफ आत्मा ही परमात्मा हो जाता है, साफ आत्मा ही गॉड ईश्वर हो जाता है, वह सर्वशक्तिमान हो जाता है। एक गांव में एक आदमी आ गए और बस गए। व्यवहार अच्छा था। 10 साल के बाद वह मुखिया में नॉमिनेशन दिया, जीत गया, मुखिया जी बन गए गांव का। और गांव का मुखिया जी बन गए, बड़े आदमी हो गया, उसके पास कई नौकर चाकर रहने लगे। संजोग हुआ मुखिया जी के घर के बगल में एक आदमी रहता था। वह दोनों पति पत्नी, उसको बाल बच्चा नहीं था, लेकिन एक गधा को पालता था। वो गधा जो था उसका बेटा था। उसको बाल बच्चा नहीं था, उसको एक गधा था, वो गधे को बेटा मान लिया था। एक दिन गधा मर गया। अब दोनों पति पत्नी खूब रोता है आंगन में। गधा बेटा जो मर गया उसका खूब रोने लगा। बगल में पासवान जी का घर था, देखा दोनों पति पत्नी को रोते हुए, तो वो भी रोने लगे। पासवान परिवार के बगल में मेहता जी का परिवार था। वो देखा पूरा पासवान आंगन में रो रहा है, तो मेहता जी भी रोने लगे। कहा, पड़ोसी यदि दुखी हो तो दुख होता है, अब पड़ोसी यदि सुखी हो तो सुख होता है। तो मेहता के पूरे परिवार रोने लगे। तो बगल में मंडल परिवार था, मंडल परिवार भी रोने लगे। बगल में था यादव परिवार, वो भी देखा मंडल परिवार रो रहा है, तो वो सब भी रोने लगे। ऐसे रोते रोते एक चालाक आदमी का घर था लास्ट में, बहुत तेज दिमाग का था। वो कहता है, भाई ये मंडल जी, यादव जी रो रहे हैं पूरे परिवार। कहा, जी क्यों रोते हो? कहा, मंडल परिवार को जाके पूछो क्यों रोता है, वो लोग रोए हैं, हम भी रो रहे हैं। मंडल परिवार से पूछने गया है, जी क्यों रोते हो? कहा, मेहता जी के परिवार को जाकर के पूछो। मेहता जी के परिवार को जाके पूछा, क्यों रोते हो? कहा, पासवान परिवार जाकर के पूछो। पासवान परिवार को जाकर के पूछा, क्यों रोते हो? तो कहा, जाकर के उनको पूछो, धोबी जी को, क्योंकि उसको बाल बच्चा न है और दोनों पति पत्नी खूब चिल्ला चिल्ला करके आंगन में रो रहा है। उनसे पूछने गया, क्यों रोते हो? कहा, हमको एक गधा था, यही मेरा बेटा था, ये मर गया, इसी के चलते हम रो रहे हैं। बगल में मुखिया जी का घर था, मुखिया जी से पूछा, आप क्यों रोते हैं? कहा, वो बगल वाला जो रो रहा है इसलिए हम रो रहे हैं। पड़ोसी हंसेगा तो हम हंसेंगे, और पड़ोसी रोएगा तो हम रोएंगे। इसी सब का वोट से तो हम मुखिया बने हैं। अब बगल में पड़ोसी रो रहा है, हम हंसेंगे, इसलिए हम रो रहे थे। अब वो चतुर चालाक आदमी, विवेकवान आदमी सोचने लगा, मुखिया जी भी रोने लगे, जो गांव का श्रेष्ठ आदमी होता है। आखिर विचार करना चाहिए ना कि प्रश्न क्या है, उसका उत्तर क्या होगा। एक गधा मर गया तो उसके चलते पूरे गांव रोने लगा। तो कहने का भाव है कि यह संसार के लोग कंकर में, पत्थर में, पानी में, पुला में, ध्वजा में, बांस में, पीपल में, नाना प्रकार के जगहों पर देवी देवता ईश्वर खुदा मान लेते हैं। ये मनगढ़ंत है, परिकल्पना करते हैं।
लेकिन यहाँ पर बाबा में ही कहते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने घट में हरि है अपने में खोजना। अपने घट में मुड़ो, और घटे में हरि है, घटे में परमात्मा है, और इसको खोजो, बस मिलेगा, अब अनुभव होगा। भगवान कृष्ण गीताकार भी कहते हैं, तुम अपने शरीर में ही ईश्वर को ढूंढो। कबीर साहब भी कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बंदे हम तुम्हारे पास में हैं, तुम हमको बाहर मत ढूंढो। कितना बढ़िया कबीर साहब स्पष्ट करते हैं। रामायण भी कहते हैं, आए बाहर में भगवान को खोजने वालों, बाहर में भगवान को मानने वालों, तीर्थ करने वालों, व्रत करने वालों, एकादशी करने वालों, जितिया, चरचंदा, छठ करने वालों, तुम देवी देवता को खुश करना चाहते हो, लेकिन व्यवहार तुम्हारा गंदा है, विचार गंदा है, आहार गंदा है, तो देवी देवता का दर्शन कैसे होगा, भगवान का दर्शन कैसे होगा? पहले तुम आहार व्यवहार को ठीक करो। बोलिए। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, हम तो तुम्हारे पास में हैं। गीताकार रामायण कहती है, हाय घट में सूझत नाही, लानत ऐसो जींद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिन। जब मोतियाबिन किसी को हो जाता है तो बोलिए, उसको दिखाई पड़ता है? दिखाइयो पड़ता है झलफल झलफल, वो सक्सेस नहीं है। मोतियाबिन का ऑपरेशन हो जाता है, आंख ठीक हो जाता है, तब दिखाई पड़ने लगता है। ये पूरा संसार को मोतियाबिन हो गया है। जहां भगवान है वहां दर्शन करने के लिए नहीं जाता है, और जहां भगवान नहीं है वहां दर्शन करने के लिए जाता है। भगवान उसके घाटे के अंदर में है, भगवान तने मंदिर में है। मन को साफ करे, दिल को साफ करे, तो वह जगह ईश्वर का वास है, वहां ईश्वर का दर्शन है।